चप्पे चप्पे की छान मारो। सर यहाँ तो अंदर लाश है। ओ माय गॉड सर, इसको तो बहुत बेरहमी से मारा गया है। अभिजीत, इसको फोरेंसिक लैब में भेजो। जी सर। तुम में से पहले लाश किसने देखी थी? सर मैंने देखी थी। हमने तो एक ही लाश देखी थी, पता नहीं दो कहाँ से आ गई। चलो ठीक है, तुम साइड में जाके बैठो। एसीपी साहब, जब आपने मुझे कॉल किया तो मैंने सोचा पिकनिक पे लेके जा रहे हो और आप यहाँ पे काम पे लगा दिए। डॉक्टर सालुके, एक बात याद रखना, मैं कभी भी पिकनिक पर जाऊंगा तेरे को जरूर याद नहीं करूंगा। हाँ तो एसीपी साहब, फिर अकेले डांस करना आप। काम करो पहले काम। इस जगह को देख कर लगता है आग बहुत पहले लगी हुई है। एसीपी साहब, मुझे लगता है ये आग 4-5 साल पहले लगी है। हाँ सर, ये आग भी काफी पहले लगाई हुई है। पता नहीं ये आग किससे लगाई गई होगी। दो लाशें, कहीं इन दोनों ने आत्महत्या तो नहीं की होगी? ऐसी सुनसान जगह में आग में जलकर दो दो व्यक्ति की मौत हो गई। यहाँ किसी को पता भी नहीं चला होगा कि कैसे मर गए ये लोग। हाँ, बेचारों ने मदद के लिए आवाज भी लगाया होगा पर किसी ने सुना नहीं होगा। सर ये दोनों की लाश साथ है, मुझे लगता है तो ये आत्महत्या ही है सर। पर क्या? यहाँ पे आसपास ना ही तो केरोसिन का टैंक मिला है, ना ही कोई बोतल मिली है। एसीपी सर, वो तो फोरेंसिक लैब में चलकर ही पता चलेगा। चलो। एसीपी सर, दोनों ही कंकालों की हड्डियाँ पूरी तरह जल चुकी है। तुम आराम से सो जाओ। दो लोग मरे और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे एसीपी सर, जो मर गया सो मर गया, इसमें हंसने में कोई अर्ज नहीं है। और मजे की बात तो ये है कि इसमें एक लड़का है और एक लड़की है। क्या एक आदमी और एक औरत है? जी सर। सर मुझे तो लगता है इन दोनों को किसने जला के मारा है, क्योंकि ये दोनों की लाश जली हुई है बिल्कुल ही। और सर वैसे इन्होंने दोनों ने हल्ला नहीं किया क्या वहाँ? शायद ये दोनों बेहोश हो सकते हैं। ले आप दोनों तो क्या करते हो, जो भी मिलता है उसको बोरे में भर के ले आते हो। अब यहाँ पे हमें केस सोल्व करना पड़ता है। फिर क्या करें तो सालूंगे यार, केस तो सोल्व करना पड़ेगा। छोड़ो अभिजीत, अभी झगड़ा हो जाएगा। ये देखो क्या मिला है लाश से? ये देख रहे हो एसीपी सर? हाँ, काला काला सा कुछ पूरी हड्डियों पर ही लगा हुआ है। एसीपी सर, ये एक फाइबर सॉल्यूशन है जो हड्डियों के गोंद की तरह चिपकता है। क्या सालूंगे? हाँ चलो अभिजीत, मैं लैब में इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको। चलो आ जाओ सालुके। सर कितना टाइम हो गया, कुछ तो बताइए। अरे अभिजीत, ये बच्चों का खेल नहीं है, रुको थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हारा काम तो क्या है कि पेशेंट लेके आ जाते हो, हमें पूरा देखना पड़ता है एक एक चीज। क्या सालुके, जल्दी करो यार। ये देख रहे हो एसीपी साहब? हाँ सालुके, कुछ काला काला सा लग रहा है। अब देखना एसीपी साहब ये कैसे काम करता है। सालुके, ये क्या डाल रहे हो? देखते जाओ एसीपी साहब कैसे काम करता है ये फाइबर सॉल्यूशन। सालुके, मैं तो देखता ही हूँ रोज। देख रहे हो? ये तो आग जल गई। एसीपी साहब, ये वही पदार्थ है जो उन बॉडियों पे लगा हुआ था। बहुत दर्दनाक खून हुआ है, पता नहीं दोनों जिंदा थे या फिर बेहोशी में जला गया है उनको।
जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर सर ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों है कौन? अभिजीत तुम उसकी चिंता मत करो। तो फिर रुको एसीपी सर, वो तो मैं आपको स्ट्रेच बना के दिखाता हूँ। सर ये लाइटर मिला है मुझे, इसका प्लास्टिक तो जल गया और इसका मेटल बचा है। वेरी गुड, कम से कम ये तो पता चल गया कि आग किस चीज से लगाई गई थी। हाँ सर। ये देखो। सर ये तो दांत लगता है। हाँ, लेकिन ये होगा किसका सर? अरे यार आदमी का ही होगा, हाथी का थोड़ी होगा। यार सालू के कितना टाइम लगाएगा? बस एसीपी सर हो गया। हो गया रे यार, कितना टाइम लगा रहे हो? सालू के सर कर क्या रहे हैं कितनी देर हो गई? पता नहीं यार। ये लो एसीपी साहब, स्केच मैंने आपको पीडीएफ कर दिया है, देख लो क्या करना है। तुम भी रोज रोज पता नहीं क्या करते हो। आपने इसको कहीं देखा है क्या? सर मैंने इसे कहीं नहीं देखा। आपने इसको कहीं देखा है क्या? नहीं सर, हमने नहीं देखा इसको। कोई बात नहीं। इसको कभी आपने देखा है? नो सर मैंने नहीं देखा। अरे कौन है? 2 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप कौन? हम लोग सीआईडी से है। आइए, अभी सर है ना भी थोड़ी बिजी। यही वो नंबर है जिस पर रोशनी की सबसे ज्यादा बात होती थी। एक काम करो, तुम ये नंबर चेक करो कि ये नंबर चालू है या बंद। मुझे अभी ऑनलाइन चेक करके बताओ। ठीक है सर। सर ये नंबर चालू है और अभी भी ऑनलाइन है। क्या ये नंबर 4 साल पहले से भी अभी भी चालू है? सर ये क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभिजीत, कुछ पता चला क्या?
जी सर, हमें एक चीज पता चली है। ये नंबर है, इस पर रोशनी सबसे ज्यादा बात करती थी। और ताजुब की बात ये है सर, ये नंबर अभी भी चालू है। 195540। जी सर। इस पर 4 बार कॉल किया हुआ है। जी सर। अभिजीत, तुम रोशनी के घर जाओ, वहीं पर तुम्हें कुछ पता चलेगा। जी सर। कौन है? खोलो। हम लोग सीआईडी से, इतने सवाल जवाब मत करो, दरवाजा खोलो। इतने नहीं रहता है। कुछ पता चला क्या हितेन के बारे में? पता तो चला है। कहाँ पर है वो? मैं जानती थी हितेन को कुछ नहीं हुआ, बस मैं उनसे एक बार माफी मांगना चाहती थी। सॉरी, आपको इतेन के बारे में बुरी खबर देनी है। प्लीज प्लीज मुझे बुरी खबर मत सुनाइए। देखिए मैडम, हमें एक लाश मिली है, उसकी मौत जलकर हुई है। लाश जलकर? मगर अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ये लाश इतेन की है। ये लाश किसी और की भी हो सकती है। आप मदद कर सकती है इसमें हमारी? मुझे लगता था कि उनकी जिंदगी में कोई और औरत है और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। वाकई आपके पति की लाइफ में कोई दूसरी औरत थी या आपको शक ही था? जरूर उनकी लाइफ में कोई और औरत थी जो हमारे बीच में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था और उस दिन मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुमसे शादी करके। मेरे घर वालों ने मना किया था कि इससे शादी मत कर, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी की। सोचा कि तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम नहीं बदल सकते कभी भी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं कभी नहीं बदलूंगा। और कुछ सुनोगी? हाँ तो सुनो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। हाँ तो तुमने फिर मेरे से शादी क्यों की? अब उसके पास चले जाओगे? हाँ, कम से कम रोज रोज की किटकिट तो बंद हो जाएगी। हितेन, हितेन, हितेन! और उस दिन से आज तक घर में लौटे ही नहीं। आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गए हैं? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। देखिए, जो हमें अभी लाश मिली है उसके बारे में बताना मुश्किल है, पर लगता है कि वही इतेन ही है, आपका पति। आपके पति को कोई दांतों की प्रॉब्लम थी क्या? दांत? हाँ, कभी दांत निकालना पड़ा हो या दांतों को कभी एक्सरे करवाया हो? उनको कोई दांतों में कोई प्रॉब्लम तो होगी। जी हाँ, उन्होंने एक बार दांतों के एक्सरे निकाला तो था। वो एक्सरे में दे सकती है क्या? जी अभी लाती हूँ। सर, ये केस बहुत उलझा हुआ है सर। अभिजीत, बारीकी से छानबीन करनी पड़ेगी। जी सर। ये क्या दशा कर रखी है तुम दोनों ने? सर, हमने बारीकी से सबूत ढूंढा है, इसलिए हमारी ये दशा हो गई। आखिर तुम दोनों ने इतनी मेहनत से क्या ढूंढा? दिखाओ, देखे क्या है, दिखाओ। सर, हमें ढूंढने पर ये दांत मिला है, और पर इस दांत का कलर ही चेंज हो गया। सर, ये तो बहुत पुराना दांत लग रहा है मुझे। इसके बारे में तो आप सालू के सर ही कुछ बता सकते हैं। सालू के को दो। जी सर। लो सालू के सर। ये क्या उठा लाए अभिजीत तुम? ये तो दांत है। जी सर, दांत ही है ये तो। किसका उठा लाए? ये तो आप पता लगाओ सर, हमें थोड़ी पता है। अभिजीत, मेरा तो काम ही पता लगाने का है। अभी सर। बताता हूँ मैं। सर, वो लाशें भी लगभग 4-5 साल की थी, तो मुझे नहीं लगता कि ये दांत किसी और का है। मुझे लगता है उन दोनों लाशों में से किसी एक का ये था। अभिजीत, अभिजीत, तुम गलत सोच रहे हो। ये उन दोनों का दांत नहीं है। फिर सालूंगे? ये उस हितेन के दांत से मैच खा रहा है। हितेन के दांत से? हाँ सर, एसीपी सर। अभिजीत, बारीकी से ढूंढो, कुछ ना कुछ तो सुराग मिलेगा हमें। जी सर। सालू के, तुम अपना काम करो। अरे एसीपी सर, मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। और दया, तुम भी जाओ। सर, आपके हॉस्पिटल में 3-4 साल पहले कोई जला हुआ व्यक्ति थोड़ी आया था? नहीं सर, नहीं है सर। हमारे हॉस्पिटल में जले हुए व्यक्तियों का केस नहीं आता यहाँ पे। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मैं सीआईडी ऑफिसर अभिजीत। जी सर, बताइए। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लगभग 3-4 साल पहले यहाँ कोई आपके हॉस्पिटल में कोई जला हुआ व्यक्ति आया था क्या? जी सर, आया था पेशेंट, लेकिन ब्रेन की व्यवस्था अपने हॉस्पिटल में है नहीं, नॉर्मल ट्रीटमेंट देके उसको भेज दिया। जी सर, आपने उसको कौन से हॉस्पिटल में रेफर किया? श्री श्याम जनरल हॉस्पिटल में रेफर किया था। ओके सर, सीआईडी की मदद करने के लिए थैंक यू। हेलो फ्रेडी, मुझे तुम सब जनरल हॉस्पिटल में मिलो, श्री श्याम जनरल हॉस्पिटल। ओके। हेलो दया, वो पेशेंट मिल गया है। जी सर, हम सीआईडी से हैं, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। हाँ जी, बताइए। थैंक यू सर। सर, मुझे ये जानना था कि आपके हॉस्पिटल में 4 साल पहले 2 दिसंबर 2021 में कोई जला हुआ व्यक्ति आया था क्या?
वैसे यहाँ पे जले हुए पेशेंट कम आते हैं, फिर भी ढूंढना आसान होगा। इस हॉस्पिटल से हमें कुछ पता चल जाए तो अच्छा होगा। वो टूटे दांत वाला आदमी आखिर गया तो गया कहाँ? यस सर, मिल गया। एक दिन में मेरे पास में 3 जले हुए पेशेंट आए। 3? उनकी एज क्या क्या है बताओ। मेरे पास में 3 पेशेंट आए थे। उनमें से एक तो बूढ़ी औरत थी जिसकी एज 75 ईयर थी, और एक लड़का था लमसम 18 ईयर्स ओल्ड था। अच्छा। उसका हाथ जला हुआ। और तीसरा? एक 36 साल का आदमी था, बट उसका एड्रेस प्रूफ और नाम नहीं है मेरे पास। नाम नहीं है किसी? एज का पता है मुझे, 36 साल की। 36 ईयर? यस। दया हितेन की उम्र भी लगभग यही थी। हाँ अभिजीत, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके साथ कोई तो आया होगा। सर ये जो पेशेंट है अभी यही पड़ा है 3-4 साल से, ना इससे कोई मिलने आता है ना इसके साथ कोई है। क्या हॉस्पिटल में ही हो? हॉस्पिटल में ही। अब हम आ गए ना उससे मिलने, हमें उसी आदमी की तलाश थी। कहाँ पर है वो? वो यहीं पे है, जनरल वार्ड में, रूम नंबर 3 में है। ठीक है। हितेन, ये तो बुरी तरह घायल है, इसका तो पूरा पेट जल गया। क्या लगता है आपको, आग इसी आदमी ने लगाई होगी? यही मैं सोच रहा हूँ, यदि आग लगाकर इसने उन दोनों को मारा है तो एक खुद कैसे जल गया? मतलब किसी और ने हितेन और रोशनी को मारने के लिए आग लगाई, और ये किस तरह से वहाँ से बचकर निकल गया? आखिर ये आग लगाई तो लगाई किसने? और कौन लगाएगा? या तो इसकी पत्नी या अनिकेत ने। एक पति बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी किसी और के साथ रिश्ता बनाए। चलो चलते हैं यहाँ से। ये तो मेरे पति ही तेन है। ये तो श्री श्याम हॉस्पिटल में भर्ती है। मुझे अभी उनसे मिलना है, अभी मुझे एक बार मिलवा दीजिए प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे उनसे मिलवा दीजिए एक बार। रेडी इनको लेके जाइए। जी सर। चलो मैडम। क्यों, तुम्हें घबराहट हो रही है? नहीं, मैं ये जान के कि हितेन अभी जिंदा है। वह आदमी जिसको आपकी पत्नी दिन में 4-4 बार कॉल करती है, ये बात सुनकर आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया? लगता है आपका बहुत बड़ा दिल है। मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है। सर क्या हो गया इसके? अनिकेत, अभिजीत जल्दी फोन करो, अगर यहाँ से कुछ हो गया तो हम फंस जाएंगे। जी सर। हेलो डॉक्टर साहब। अभिजीत, इसकी फोटो देखते ये हालत हो गई, इसे क्या हुआ होगा? डॉक्टर साहब ये बच जाएगा क्या? सर जी आपसे ये कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं, आप कन्वेंस होगा। अनिकेत क्या बोलना चाहते हो? सर मैंने ही उन दोनों को मारने के लिए आदमी भेजा था। अनिकेत गया है तो गया। तो मेरे को भी ये लगता है गया। सर इसने जो आदमी भेजा था वो तो मर गया, बाकी हितेन बच गया। डॉक्टर साहब ये क्या वापस होश में आ जाएगा क्या? मुश्किल है, इनकी हार्ट बीट कम होती जा रही है। लेकिन हुआ क्या है इन्हें? ऐसा लगता है कि इनको कुछ दिनों से कोई थोड़ी मात्रा में जहर दे रहे थे इनको। पहले अनिकेत को किसी ने मरवाया और अब अनिकेत को ही जहर दे दिया। सर जहर? सर ये पहले तो सही सलामत दिख रहा था। अभिजीत कुछ तो गड़बड़ है। जी सर। सर हितेन की पत्नी भी इन्होंने दिया होगा। पता करो ये थोड़ा थोड़ा जहर करके किसने दिया होगा, शायद किसी ने में खाने में तो नहीं दिया होगा। दरवाजा खोलो। ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगे, दया दरवाजा तोड़ दो। दया छान मारो, कोई तो सबूत मिलेगा यहाँ। दया बारीकी से एक एक चीज देखो, कुछ तो मिलेगा।
दे इस पे क्या लगा हुआ ये? दया, ये तो बहुत खतरनाक जहर लग रहा है मुझे। स्मार्ट बिना खिलाए पिलाए जहर पेट में पहुंच गया। और ये काम वही कर सकता है जिसको मालूम हो कि अनिकेत सर हर वक्त कंप्यूटर चलाते हैं। अनिकेत के अलावा इस कंप्यूटर को कौन चलाता होगा? हम मिले थे ना उस आदमी से, मैं उसी को पूछता हूँ, वही बताएगा हमें। हेलो, कहाँ पर हो? आप बता सकते हो अनिकेत का असिस्टेंट कौन है? क्या वरुण? वरुण है उसका असिस्टेंट। हेलो, दरवाजा खोलो। अरे बाबा आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? वरुण का है? वरुण यहाँ नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। मैडम आपको वरुण बताकर नहीं किया क्या वो कहाँ जा रहा है? तो वो यहाँ पे किराए पर रहता था। अच्छा, तो वो यहाँ किराए पे रहता था। तो मैडम आपने उसकी कोई चीज नोटिस की? उसको कोई टेंशन वगैरह हो? सर कल रात उसके पास एक कॉल आया था, उसके बाद में जरूर वो टेंशन में था। उस दिन के बाद में वो सर वो कर नहीं आया। यहाँ आपके किराए पे रहता था तो कितने दिन से लापता था, तो आपने उसके फोन वगैरह ट्राई नहीं किया? आपने उसकी रिपोर्ट तो लिखाई होगी? सर मैंने उसका कॉल तो ट्राई किया था पर उसका कॉल लगा ही नहीं। मैडम वरुण का कमरा कहाँ है? मैं उसकी जांच करना चाहता हूँ। सर उसका कमरा ऊपर है। ये रहा सर वरुण का रूम। क्या गुस्सा कर रहे हैं कि वरुण ने अपने रूम की? इसमें क्या है यार? खुशबू तो बढ़िया आ रही इसमें से। ये तो कैरी का अचार है। अचार एक नंबर है। वरुण अचार को छोड़ के क्यों चला गया? हमें ऐसी भी सर तो कभी ऐसा अचार खिलाते नहीं है। इसमें क्या है? तो ये यहाँ छिप कर बैठा है। मैं सर को कॉल करके वहीं पहुंचता हूँ। सर मिल गया वरुण जी। सर मैं उसकी लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप वहीं पहुंच जाइए। ओके सर। पिताजी सुन रहे हो ना? मैंने आपको बदला ले लिया है पिताजी। वरुण, ना तो तुम्हारे पिताजी सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, ये बात तो तुम्हें पता है। क्यों, क्या हुआ? चौंक गए ना? ये फोटो तुम्हारी है ना? हाँ मेरी है। और तुम्हारा नाम वरुण है? हाँ मेरा ही नाम है। हाँ मेरे को मालूम था मैं एक दिन पकड़ा ही जाऊंगा। मुझे कोई चीज की परवाह नहीं है। मैंने मेरे पापा का बदला ले लिया। ये तुमने कैसे पता लगा लिया कि निकेत ने तुम्हारे पिताजी बदल आए हैं? 4 साल पहले मेरे पापा घर से बाहर निकले तो मैं अपने पापा की कार में छुप गया। आपके लिए मैं अपने घर वालों को छोड़ के आई हूँ। अरे तो यार, मैं भी तो मेरे घर वालों को छोड़ के आया हूँ ना। आप तो चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। अरे तो वरुण की आवाज लग रही है। पिताजी। अरे बेटा वरुण, तू यहाँ पे कैसे आया? हेलो अनिकेत साहब, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हितेन और रोशनी की चिता को जिंदा जला दूंगा। ये किसकी लाश है पता भी नहीं चलेगा। आप टेंशन मत लो इस बात की। मैंने सोचा कि मेरे पापा को मैं बना लूंगा। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ। ये बात तुम्हें पुलिस को तो बतानी चाहिए थी ना। मैं बहुत डर गया था, तब मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। बदला ही सही, मगर खून तो खून ही होता है और इसकी सजा तुम्हें जेल जाकर ही मिलेगी।